अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज है जुम्मे का दिन और शाम का टाइम, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करनी थी इसलिए मैंने कहा ताज़ा कुकिंग करूँगी, आपके साथ ताज़ा शेयर करूँगी। और बच्चों की फरमाइश पे बन रहे हैं जी चिकन स्टेक्स। बहुत दफ़ा आपको सिखा चुकी हूँ, इसलिए कंप्लीट रेसिपी बता नहीं रही, दिखाऊँगी, देख लीजिएगा। लेकिन आप लोग देखेंगे तो आपको फिर से आइडिया मिल जाएगा, अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी तो आपको याद आ जाएगी। साथ में हमने बनाने हैं जी इंस्टेंट पॉट में राइस, तो उसकी भी रेसिपी भी मैं आपको दिखा दूंगी। आप देखिएगा तो आपको वो कहते हैं ना, रिकॉल हो जाती हैं सारी चीज़ें। अदरवाइज़ मैंने ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी सिखाई हुई हैं। मेरा मकसद आज क्या था? मकसद ये था जनाब कि पहले तो मैं ये जो किचन के काम होते हैं ना, इनमें जब भी मैं आती हूँ ना, मुझे कोई ना कोई टॉपिक याद आ जाता है, क्योंकि आप लोग मुझसे इतने सवाल करते हैं तो कोई ना कोई बात मेरे जहन में आ जाती है। और आज इतना बिजी दिन मैंने गुजारा, तो मैं सारा दिन ये सोचती रही कि मुझसे लोग अक्सर कहते हैं कि गुल आप इतने ज़्यादा काम करती हैं, हाय बेचारी गुल, हाय बेचारी ये, हाय बेचारी वो। तो मैं कभी कभी पता है, कभी कभी आप खुद उन चीज़ों को फील नहीं करते, तो लोग आपका एहसास करवा करवा के ना आपका ध्यान उस तरफ दिलवा देते हैं। तो मैं उस दिन बैठी, मैं सोच रही थी यही बात कि क्या वाकई मैं इतनी ज़्यादा काम करती हूँ, कि क्या वाकई ही मैं कोई दुनिया से अलग ही काम कर रही हूँ। फिर मेरे जहन में आया कि ये चीज़ कि हमने बचपन से अपनी माओ के मुंह से भी सुना था कि अब इतनी सहूलतें हो गई हैं। हमारे ज़माने में ये होता था, मैंने दादी के मुंह से सुना, उनकी एज की औरतों के मुंह से सुना, हमेशा ये कंपैरिजन सुना कि आज की औरत यूँ है और कल की औरत ऐसी थी। तो मैं हमेशा जब बच्ची थी तो मैं सोचती थी कि ये औरतें ऐसी बातें क्यों करती हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं खुद उस स्टेज पे आई, खुद हम लोगों ने उनके शू में वो कहते हैं ना पैर डालने शुरू किए, तो पता चला कि ये बातें तो आपके जहन में आती हैं। आप हमेशा कंपैरिजन करते हैं अपना अपने सराउंडिंग्स के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने लोगों के साथ। आप बिल्कुल देखते हैं कि आपकी लाइफ कैसी है, उनकी लाइफ कैसी है। मैं कोई पैसे टके की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक्चुअली फाइनेंसिस की भी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कामों की। और आजकल जो मुझे सुनने में मिलता है, मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ, वही वाली बात कि मैं इसको ये नहीं कह सकती कि आजकल की औरत ऐसी है। नहीं, हर औरत का उसकी सिचुएशन डिफरेंट है, उसकी उसके वसाइल डिफरेंट हैं, उसकी सहूलतें डिफरेंट हैं, लाइक हर चीज़ डिफरेंट होती है। तब कहीं जाके उस औरत की ज़िंदगी आपको वैसी नज़र आती है जैसे आपको वो दिखा रही होती है, या जैसे आप उसकी लाइफ को देख रहे होते हैं। कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जिन सारी चीज़ों को मिलाते हैं जुलाते हैं, तब कहीं जाके आपकी ज़िंदगी वैसी नज़र आती है लोगों को, तो फिर लोग आपके बारे में राय काम करते हैं। तो मेरी ज़िंदगी का तो ये हासिल है कि मैंने ज़िंदगी में सारे फेजेस देखे हैं। बहुत वो वाला टाइम कि बेशक हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जब मैं बैक होम थी हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बिल्कुल एक दरमियानी से, जिस तरह एक हाउस होल्ड होता है, ज़रूरत की चीज़ें होती थी, घर में नौकर चाकर थे, बस उस तरह से हमने एक लाइफ गुजारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजारी। लेकिन उस लाइफ में भी मैंने ये देखा था कि हमारी माएँ घर के काम करती थीं, और घर के कामों के साथ साथ उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती थी। फिर मैं यहाँ पे आ गई कनाडा में, और फिर मेरी शादी हो गई। एक्चुअली शादी हुई तो मैंने देखा कि मेरे ही घर में जो मेरी देवरानी है उसकी लाइफ डिफरेंट थी, मेरी लाइफ डिफरेंट थी। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन हमारा किचन ऑलवेज सेपरेट होता था, तो मुझे भी सारे काम करने पड़ते थे। तो वो लड़की जिसने ज़िंदगी में कभी कोई काम ना किया हो, और वो एकदम से उठ के इतने कामों पे शुरू हो जाए, इतनी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में आ जाएँ, तो ये चीज़ें आपको डिफरेंस नज़र आता है, फिर आप कंपैरिजन में पढ़ते हैं। लेकिन उस सारी बातों के दौरान आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपको अपने हालात में, अपने वसाइल में खुश रहना आना चाहिए। अगर आप ये मुकाबले करते रहेंगे कि उस औरत के पास वो है या उस माँ के पास ये है, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें सोचने से तो आपको मिलेंगी नहीं, लेकिन आप सोच सोच के अपनी तबीयत ख़राब करेंगे, अपनी हेल्थ ख़राब करेंगे, बल्कि आप पूरे घर का एक, वो जो कहते हैं ना कि एटमॉस्फेयर, जो माहौल है ना, वो ही आप ख़राब कर देंगे। तो मैं हमेशा आप लोगों को इस बात में इनकरेज करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे पिछले दिनों, कुछ यूट्यूबर्स ने अपनी, मैं नाम मेंशन नहीं करती, कुछ यूट्यूबर्स ने अपनी वीडियोस बनाई और उसमें उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बताया, फैमिली के सिचुएशन, फैमिली के प्रॉब्लम, सारी चीज़ें बताई। तो मुझे लोगों ने मैसेजेस किए कि गुल आप हमेशा क्या करती हैं, आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी में काम से काम रखती हैं, आप कभी किसी के बारे में कोई राय नहीं देती, कभी ऐसा नहीं करती कि आप ये बता दें कि आपने उस फलां यूट्यूबर के बारे में कुछ देखा तो आपकी क्या राय है। तो मैं हमेशा उनसे यही कहती हूँ कि देखिए उनकी लाइफ है, अगर वो उस लाइफ को पब्लिक कर रहे हैं, अपने अपने ज़िंदगी को, अपने हस्बैंड के साथ गुजारी हुई ज़िंदगी को, अपने ससुरालियों के साथ, अपने मेके वालों के साथ, तो ये उनकी उनकी चॉइसेस हैं, वो मेरी चॉइसेस नहीं है। मैं किसी को देख के, हमेशा से मेरी आदत है कि मैं किसी को देख के कभी भी उन जैसा बनने की कोशिश नहीं करती। आपने मेरे व्लॉग्स में ये चीज़ नोट की होगी, स्टार्ट से देख लें, डे वन से देख लें, अब तक अगर आप आएंगे तो आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जो मैंने किसी को देख के अडॉप्ट की हो। मैं अपनी रूटीन में,
अपनी लाइफ में जैसे मैं व्लॉगिंग करती हूँ मैं वैसे ही चल रही हूँ। मैंने कुछ अपनी लाइफ में उस तरीके से चेंज नहीं किया कि आजकल हो इस चीज़ पे बड़े व्यूज़ तो मैं भी वो चीज़ कर लूँ, वो टॉपिक उठा लूँ, उस टॉपिक पे बात कर लूँ। तो मैं हमेशा अपनी रूटीन के मुताबिक, अपनी ज़िंदगी के मुताबिक आपको अपने व्लॉग्स भी दिखाती हूँ और मैं ऐसी ही हूँ, मैं किसी के लिए चेंज नहीं होती हूँ। तो बस मेरा यही मानना है कि अपना अपना कंपैरिजन आपकी आज की औरत के साथ या आज से पहले की औरत के साथ करने से बहुत बेहतर है कि आप अपने हालात को बेहतर बनाएं। मेरे ख़ानदान में मेरी अम्मी, जब तक मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी तो मेरी अम्मी को या मेरी फैमिली को पता ही नहीं था कि मैं कितने काम करती हूँ। उनको बस यही लगता था कि बाहर के मुल्कों में तो सब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं झटपट में, कोई काम करने वाला नहीं, मशीनें होती हैं और ऐसी अय्याशी की ज़िंदगी होती है। अय्याशी उनके लिए अय्याशी क्या है कि बस आराम से बैठ जाओ, नौकर चाकर आपके आगे पीछे हों और आप बस सारा दिन वेले बैठो। मेरी ज़िंदगी में जो खुशहाली है, जो मेरी ज़िंदगी में जिसको हैप्पीनेस कहते हैं, वो ये नहीं है कि मैं बेड पे बैठ के सारा दिन टीवी देखूं, फ़ोन पे गप्पे लगाऊं और मेरे काम नौकरानियां करें। मेरी ज़िंदगी की खुशी और है, मेरी ज़िंदगी की खुशी इन चीज़ों में है जो मैं अभी कर रही हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे खुशहाल और ख़ूबसूरत तरीन टाइम गुजार रही हूँ। तो मुझे मेरी अम्मी हमेशा कहती है कि गुल तुम इतने काम करती हो, मैंने कभी भी नहीं सुना कि तुम फारिग बैठी हुई हो। तो अब तो मैं व्लॉग में भी देखती हूँ, घर के काम, बाहर के काम, अंदर जाना, बाहर जाना, कोई लोगों से मिलना मिलाना, दावतें करना, अपॉइंटमेंट्स पे जाना, फिर पढ़ाई भी साथ चल रही है, फिर मेरे साथ साथ थोड़ी जो इतनी ज़्यादा जॉब तो नहीं करती हूँ, जो मेरी जॉब है वो आपको इंशाल्लाह बताऊँगी, उधर ही ना मैं निकल जाऊँ। तो वो सारे काम भी तुम साथ करती हो, तो तुम कैसे करती हो ये सब कुछ मैनेज? तो मैंने कहा अम्मी देखें, ये सारे काम मैनेज करने के बाद फिर यूट्यूब भी पूरा चलाती हूँ और उसके बाद डेली व्लॉगिंग करती हूँ और इस बात की शिकायत नहीं करती क्योंकि वो शिकायत करने का मेरा बनता नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ मैं अपनी खुशी अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। जब मैं लोगों को सुनती हूँ सोशल मीडिया पे कि काश हम पाकिस्तान में होते, काश ये होता, काश वो होता, हम जलील हो गए, हम तंग हो गए यहाँ पे आके, हमारे बच्चे हमें ये कहते हैं, हमारे बच्चों के साथ यूँ लाइफ होती है, ये होती है, वो होती है, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ज़िंदगी में इन चीज़ों पे शिकायतें लगाने से या खुदा के सामने या अपने देखने वालों के सामने इस बात का रोना रोने से बहुत बेहतर है कि आप वापस चले जाएँ। जो चीज़ें आपको जैसी जहाँ आपको सुकून मिलता है, अगर आप यहाँ पे बेचैन हैं, आपको सुकून नहीं है, तो आप वहाँ पे जाएँ जहाँ पे आपको सुकून मिलता है। क्योंकि यहाँ पे किसी ने भी हम लोगों को जेलों में नहीं रखा हुआ कि हम जा नहीं सकते। हम लोग बड़े आज़ाद हैं, जहाँ चाहें, जब चाहें, जो चाहें कर लें, हमारी अपनी मर्ज़ी है। तो अपनी ज़िंदगी के असूलों को थोड़ा सीधा रखना चाहिए। आप ज़िंदगी को इंजॉय मुख्तलिफ़ तरीके से करते हैं और लोगों को आप एक परसेप्शन देते हो कि आप लोग बहुत दुखी हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत नापसंद है। मैंने अपनी ज़िंदगी को हमेशा स्ट्रेट रखा है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, नहीं अच्छी लगती मैं बता देती हूँ। तो मुझे उस तरह की ज़िंदगी अगर चाहिए होगी कि मेरे मेरे इर्द गिर्द नौकर चाकर हों और मैं सारा दिन बेड पे बैठ के दोस्तों से गप्पे लगाऊं या टीवी देखूं, तो मुझे वो करने के लिए सिर्फ एक क्या करना है, टिकट कटवाना है और मैं चली जाऊंगी वहाँ पे। और अगर मुझे नहीं मैं जा रही तो इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे कोई ऐसी मुश्किलें नहीं है, मैं खुश हूँ यहाँ पे। तो आप भी कहेंगे कि गुल देखो करती कुछ है बोलती कुछ है। मैं अगर हर व्लॉग में आपको ये बताऊँ हाय मर गए, हाय मिट गए, हाय ये काम, हाय वो काम, तो आप लोग कहेंगे कि ये गुल कहती रहती है, जाती तो कहीं भी नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना, देखने वाले भी जो है ना, उनके पास भी अकल और शऊर होता है, वो इन चीज़ों को जांच लेते हैं कि सिर्फ देखने वाला, दिखाने वाला सिर्फ हमें दिखाने के लिए वो बातें कर रहा है, हालांकि वो वैसा मीन करता नहीं है। अगर वो वैसा मीन करता तो वो उन चीज़ों को तब्दील करने की कोशिश करता है। तो प्लीज़ अपनी चीज़ों को ना सीधा रखें। लोगों को बेचारे हमारे जो इतने प्यार करने वाले हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो हमें अपना टाइम देखते हैं, हमारे व्लॉग्स देखते हैं, हमारी लाइफ को देखते हैं, उनको सही वाला अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू दिया करें या अपनी जो सोच है वो दिखाएं। वो सोच ना दिखाएं जो आपने सिर्फ एक कैमरा के लिए रखी हुई है। वही वाली बात कल परसों भी मैं व्लॉगिंग कर रही थी तो मैं बात कर रही थी कि अगर आप मेकअप कर लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के कैमरा के आगे आ जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल घर की वाइफ ऐसा नहीं करती, और ये माँ की लाइफ नहीं होती कि वो हर वक्त मेकअप करके बाल ब्लो ड्राई करके आपके सामने कैमरे के सामने आ जाए। एक आम माँ जो होती है ना, वो सारा दिन घर में फंसी रहती है कामों में, शाम में कहीं वो जाके कपड़े तब्दील करके तो थोड़ा तैयार हो, तो वही रेगुलर लाइफ या वही एक आम घर की जो माँ या बेटी या बहन जिस तरह से लाइफ गुजारती है, मैं वैसे ही आपके सामने आती हूँ। और यही चीज़ शायद आपको और मेरे साथ कनेक्ट भी करती है क्योंकि आप लोग रिलेट कर पाते हैं। तो चलें जनाब, हमारा खाना हो चुका है रेडी। मैंने बना लिया जी पुलाव और साथ में बनाए हैं स्टेक। झटपट में खाना रेडी और मज़े मज़े की बातें भी हो गई हैं। अब मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपका वीकेंड भी हमारे वीकेंड की तरह अच्छा आए और आप लोग अपनी फैमिली के साथ उसको खूब इंजॉय करें। तो रखें आप अपना ख्याल। मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।